वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसी भी संख्या को जो रूट में हो अकेली उसको क्या सिद्ध करना अपरिमेय। जब किसी संख्या के साथ रूट के साथ कोई और संख्या भी हो, कुछ भी इसमें रूट में कुछ हो सकता है, ठीक है, जो अपरिमेय हो, ठीक है, ऐसा अगर हो तो उसको अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का, इरेशनल नंबर प्रूव करने का मेथड, क्या तरीका होता है अपरिमेय सिद्ध करने का। तो कुछ स्टेप से फॉलो करेंगे अपन। यहाँ इस रूट 5 की जगह कुछ भी आता है 2, 3, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को अपनी स्टेप चल रहा है। रूट 4 में आएगी क्योंकि वो पहले में हो जाती है, तो इसका अपन हल करना है। सबसे पहले अपन जब इसकी शुरुआत करते हैं तो वही कि अपन मान के चलते हैं, माना कि ये रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली स्टेप आएगी माना रूट 5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय, ये रेशनल नंबर है। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो अपन किसी भी परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो अपना रूट 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ p/q। किसी किसी प्रश्न में इस p/q की जगह a/b है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी लिख सकते हैं। तो मैं a/b लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सही रहे। जहां ये क्या है a और b, जहां a व b सहभाज्य पूर्णांक है। अब सहभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें उन्हीं का भाग जाएगा। उन्हीं का भाग जाने का मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें a और b इन दोनों में उसका भाग जाता है। जिसमें एक संख्या नहीं 2, तो 2 ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 का भाग a में भी जाता है और b में भी जाता है, ठीक है। तो ये सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये दोनों से इन्हीं से भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक। अब क्या करते हैं, मैं इस b को यहाँ भाग से इधर लेता हूँ, तो गुणे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा b रूट 5 बराबर 1। b इधर भाग से गुणे में गुणा अपन लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करो, वर्ग करने पर। तो जब अपन दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b रूट 5 का स्क्वायर और इधर आएगा a का स्क्वायर, b का b स्क्वायर और रूट 5 का 5, इधर a का a स्क्वायर। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि b स्क्वायर के साथ 5 मतलब ये जो b स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, मतलब इसमें 5 का भाग देता है। ये पूरा 5 b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है क्योंकि 5 आ रहा। तो जब ये वाली संख्या 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 5 को गुणे से भाग में आएगा, इसका मतलब है a में स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तभी b स्क्वायर एक सिंपल संख्या है। इसका मतलब ये पूरी रूप से विभाजित है। तो मैं यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो अगर ये 5 से विभाजित है तो अपना a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, मतलब a स्क्वायर भी 5 का भाग जाएगा। साथ ही अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब जो a है अकेला उसमें भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है। साथ ही a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित में पूरा पूरा विभाजित होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब कोई संख्या 6, इसमें मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार दिया? 3 बार। जैसे कोई संख्या है 6, इसमें मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार? 3 बार, 6 0। तो मैं इस 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3।
उस नंबर को, मैंने अभी नंबर क्या माना 1, तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, किसका भाग दिया 5 का, तो 5 इंटू एक नया नंबर आ रहा है तो सी, मुझे नहीं पता सी क्या है, तो तुम्हारी बात, तो इसको मैं 5 से लिख सकता हूँ, किसको, इस 1 को, तो बस a बराबर 5 सी इसमें रखो, तो a बराबर 5 सी समीकरण 1 में रखने पर तो जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास आएगा बी स्क्वायर इंटू 5 बराबर 5 सी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 5 सी, ए की जगह 5 लिखा उसका स्क्वायर क्या है, तो मैं इनका बदल करूँ तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 ऐसा कैसा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25 और सी का सी स्क्वायर, 5 इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर बटे 5, 5 के बारे में 25 कितनी बार करता है आपको पता है, ये करता है 5 बार, 5 सी स्क्वायर, वापिस वही बात क्या लिखेंगे कि 5 सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, देखिए 5 से विभाजित है तो इसमें भी 5 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, और अगर बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और अगर बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो ये जो बी है अपना ये भी 5 से विभाजित होगा, अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। अब जब बी भी 5 से विभाजित हो रहा है तो इससे अपने को क्या पता चला, अपने शुरुआत में क्या बात की थी, ए और बी सभाज्य पूर्णांक है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें ए और बी दोनों में भाग जा रहा है जिस संख्या का, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, क्या कहा बी 5 से विभाजित है मतलब बी में भी 5 का भाग जाता है, तो यहाँ हमारे पास एक लाइन ए में भी 5 का भाग जाता है, तो 5 दोनों में आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ प्रथम व द्वितीय कथन से 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच का बन रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है, जो एक में भी बढ़ जा रहा है बी में भी जा रहा है, ठीक है, उस गुणनखंड है जो क्या गलत है, जो सही नहीं है। अब अगर ये बात गलत आ रही है तो अपन ने जो जो चीज की सब कुछ गलत हो गई, तो सबसे पहले यहाँ पे गलत क्या हुआ कि अपन ने जो चीज मानी कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारा जो मानना है गलत है, हमने जो माना वो क्या है गलत है, तो गलत होने से क्या होगा, रूट 5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके से तरीका इनके लिए भी चलेगा, जब अपन यहाँ पे रूट 2 होगा रूट 3 होगा उनके लिए भी सेम तरीका चलेगा, ये जो लाइन है ये सेम रहेगी हर बार, ठीक है। तो इस तरह से अपन एक अकेली संख्या जो रूट के अंदर है उसको अपरिमेय सिद्ध करते हैं।